जटायु का उद्धार करके परमपिता परमात्मा ताहि दीन गति राम उदारा शबरी के आश्रम पहुंचारा। शबरी रोज अपने आंगन में झाड़ू लगाती, रास्ता बुहारती और यहाँ तक कि शबरी बाल्यकाल में अपने घर से भागी थी। मैं बस इसी प्रसंग पर रुकूंगा, उसके बाद में सीधे रावण पर चले जाए। ठीक है, केवल यही प्रसंग क्योंकि बड़ा अच्छा है। शबरी को बाल्यकाल से ही शिक्षा मिली थी वैराग्य की, प्रेम की। और ये शिक्षा किसने दी कि संसार में कोई किसी का नहीं, ये संसार चलायमान है। ये शिक्षा शबरी ने एक वृक्ष से ली थी। और शबरी इतनी हीन जाति में क्यों जन्मी, उसका भी कारण है। पिछले जन्म में ये एक राजा की पत्नी अति सुंदर और इतनी सुंदर थी कि अच्छे अच्छे राजा महाराजा भी इसको पाने की चाह रखते थे। रानी की इच्छा हुई कि चलो प्रतिवर्ष होने वाले प्रयागराज में माघ मेले में चलते हैं। रानी राजा को संग लेकर के प्रयागराज में गई। राजा अपनी सुरक्षा से गया, सैनिकों से घिरी हुई वो रानी प्रयागराज में पहुंची। महात्माओं के दर्शन करने की जब इच्छा करी, बोले नहीं देवी, आप स्नान कर सकती है, वो भी कब, जब तीसरे पहर रात्रि हो जाए, कोई नहीं जागे, तब आप गंगा में स्नान कर सकती है। अन्यथा आपको शिविर से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि आप सुंदर हैं और अगर यहाँ देश विदेश से राजा आए हैं, वो आपको देखेंगे तो युद्ध छिड़ सकता है। वो रानी ना तो साधु संतों के दर्शन कर सकती है, ना गंगा स्नान कर सकती है। कहती है, हे नाथ, तूने मुझे इतना सुंदर रूप दिया, पर ये रूप भी मेरे लिए श्राप बन गया। हे नाथ, अब तो ये प्राण चले जाए तो अच्छा है, और अगला जन्म देना तो ऐसा देना इतना कुरूप हो कि कोई इस दासी की तरफ देखने का भी प्रयास ना करे। शबरी पिछले जन्म में जब रानी थी, मध्य रात्रि में उठ करके गंगा के अंदर जाकर के उस नारी ने अपने प्राण दे दिए। अगले जन्म में वही रानी शबरी बनी, भीलों के राजा के यहाँ जन्मी। और जब बाल्यकाल में उसका विवाह निर्धारित हुआ, तो निर्धारित विवाह में भोजन के लिए कई वन्य जीवों को बंदी बना करके रखा गया था। बारात आएगी तो इन जीवों का मांस परोसा जाएगा। शबरी बालिका थी, मां से पूछा ये क्यों हो रहा है। बेटी कल तेरा विवाह है और इन सब जीवों की हत्या उसमें की जाएगी। मध्य रात्रि में शबरी रोती रोती कहती है, हे जीवों, मेरे कारण तुम्हारी बलि दी जाए, मेरे कारण तुम्हारी हत्या हो जाए, नहीं, मैं तुम सबको मुक्त कर दूंगी। शबरी ने उन सभी वन जीवों को मुक्त कर दिया और खुद भी उनके पीछे पीछे भाग गई और उन सभी जीवों से कह रही है, मैंने तुमको बंधन से मुक्त किया है, तुम भी प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना करना कि वो भी मुझे इस भव बंधन से मुक्त कर दे। शबरी भागती 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 घनघोर जंगल में आ गई। कोई शबरी को ढूंढ नहीं पाया। तो शबरी ने एक आश्रम देखा। वो आश्रम के स्वामी कौन थे? महर्षि मतंग। कौन थे? मतंग मुनि। शबरी ने विचार किया, मैं महात्माओं की सेवा करना चाहती हूँ, पर हीन जाति में जन्मी, मेरे हाथों की कोई सेवा करवाएगा नहीं। तो क्या करती शबरी? शबरी दिन दिन में तो लकड़ियां हवन की इकट्ठी करती, और रात्रि में जब सारे साधु संत ब्रह्मचारी सो जाते, तो उनके सोने के बाद में आश्रम में जब साधु जागे, उससे पहले वो पूरे आश्रम में झाड़ू बुहार कर देती, चौका लगा देती और हवन के लिए समिधा रख करके चली जाती।
एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे करते करते जब महीना बीतने को आया, सारे ब्रह्मचारी विचार करने लग गए, ये सेवा कौन करता है, इतनी अच्छी सेवा, पर सबसे बड़ी बात ये सेवा तो नजर आ रही है, पर इस सेवा को करने वाला सेवक नजर नहीं आ रहा है। ब्रह्मचारियों ने निश्चय किया, आज तो इसे पकड़ेंगे, ये कौन है। रात्रि में जब सारे ब्रह्मचारी सोने के लिए चले गए, सारे ब्रह्मचारी तो सोने का नाटक कर रहे हैं, इतने में शबरी आई और शबरी आकर सारा चाकू चौका बुहार इत्यादि करती है। ब्रह्मचारी सारे ब्रह्मचारी उठ करके शबरी को घेर लेते हैं। आज शबरी जब पकड़ी गई, एक अपराधियों की तरह शबरी थर थर कांप रही है। तू नारी और नारी होते हुए ब्रह्मचारियों के आश्रम में आ रही है, चलो आए तो आए, पर हीन जाति में जन्मी है, फिर भी तूने इन ब्रह्मचारियों के साधना का ध्यान नहीं रखा, तेरे कारण हमारी साधना टूट गई है। मतंग मुनि आए, सारे ब्रह्मचारियों को समझाया। शबरी के आंखों में आंसू देखे, नहीं ब्रह्मचारियों, इसकी सेवा करने से तुम्हारा व्रत नियम टूटा नहीं है, वरन तुम्हारी भक्ति 1 लाख गुना ज्यादा बढ़ गई। बेटी, अब तुम्हें छुप छुप करके सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। बोले नाथ फिर? बोले तुम आश्रम में ही रहो और आश्रम में सबकी सेवा करो। ब्रह्मचारियों ने कहा हम सेवा नहीं करवाएंगे। कोई बात नहीं बेटी, तुम मुझ मतंग मुनि के आश्रम में रहे और मेरे आश्रम की सेवा कर। गुरुजी एक बात बताएं, आप भले ही मुझे अपनी बेटी मानते हैं और मैं अपने आप को आपकी शिष्या और आपको अपना पिता मानती हूँ, अपना गुरु मानती हूँ, पर ये दुनिया ऐसा ना हो कि मैं आपके आश्रम में रुकूं और आपके ऊपर कोई लांछन लगा दे। तो गुरुदेव ने कहा, बेटी एक बात बता, मेरा नाम क्या है? शबरी कहती है आपका नाम? हाँ। बोले आपका नाम महर्षि मतंग है। तो मतंग किसे कहते हैं? हाथी को। जो मतंग होता है और अपनी ही मस्ती में चलने वाला होता है, ना तो वो आगे हाथ जोड़ने वालों के पास रुकता है, ना पीछे भौंकने वालों के पास रुकता है। इसलिए चिंता मत कर, तो आराम से सेवा कर। शबरी खूब सेवा करते 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 इतनी सेवा करी कि उसकी भक्ति परिपक्व हो गई। और राम जी जब आए तब राम का इंतजार करते करते शबरी को भक्तमाल में लिखा है 10,000 वर्ष बीत गए। कितने? 10,000। गुरुदेव मतंग मुनि ने जब अपना शरीर पूरा किया और शबरी से कहा, बेटी अब हम जा रहे हैं। बोले प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम उस परमपिता परमात्मा के धाम जा रहे हैं। माँ शबरी ने कहा, तो गुरुदेव हम भी आपके साथ परमपिता के धाम चलेंगे। बेटी तू मेरे साथ नहीं चल सकती, पर मेरा आशीर्वाद है कि जिस परमपिता परमात्मा के धाम में जा रहा हूँ, वही परमपिता परमात्मा एक दिन तेरा रास्ता पूछते पूछते तेरे पास आए। रोज सवेरे बाल्यकाल से रोज झाड़ू निकालती, रोज बुहार करती, पुष्प तोड़कर लाती, मार्ग सजाती। और विचार देखिए, अटूट विश्वास, गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास। शबरी को ये भरोसा है कि कल प्रभु आएंगे। जब कल होता तो विचार करते आज आएंगे, आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे। ऐसा विचार करते करते जब शाम हो जाती, फिर विचार बदल जाता, अच्छा आज नहीं आए तो कल आएंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे शबरी की निष्ठा राम जी के इंतजार में और बढ़ती गई, और बढ़ती गई, और बढ़ती गई। और एक दिन बड़े अच्छे शगुन होने लगे। माँ शबरी सा प्रातः काल उठी, स्नान इत्यादि करके चौका बुहारा किया, आंगन में रास्ते तक फूल बिछाए। फूल बिछाने के बाद जब आंगन में आकर के बैठी और कौवा बोला, काऊ काऊ आज मेरे राम जी आने वाले हैं। तो शबरी, अरे आने वाले हैं तो मुझे अंदर ढूंढेंगे,
मुझे अंदर ढूंढेंगे, मैं बाहर क्यों खड़ी रहूं? अगर उनको पता चल गया कि शबरी मैं ही हूं तो हो सकता हो कि वो दर्शन दिए बिना इस अभागी को दर्शन भी ना दे और लौट जाए। मेरा कुरूप है, ऐसा ना हो कि मेरा रूप देखकर परमात्मा के मन में खटास आ जाए। तो शबरी कुटिया के अंदर जाकर के बैठ जाती। फिर विचार करते, अरे नहीं, राम जी तो द्वार पर आएंगे और मैं कुटिया के भीतर बनी रहूं अभिमानियों की तरह? नहीं, इससे तो परमात्मा के स्वागत में देरी होगी और मेरा अभिमान सामने आएगा। कौवा फिर भी बोलता हुआ बंद नहीं हुआ। तो शबरी ने कहा, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? राम कब आएंगे? घनश्याम कब आएंगे? राम कब आएंगे? घनश्याम कब आएंगे? ओ बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? ओ बोल बोल शबरी गरीबनी के भाग जग जाएंगे। राम 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 राम। बिलनी गरीबनी के भाग जग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा राम कब आए? आए नहीं सांवरे लगाए कहाँ देर रे? आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे? टोकरी में रखे मैंने चक चक की बेर रे। टोकरी में रखे मैंने चक चक के। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे? आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे? टोकरी में रखी मैंने चक चक बेर रे। होगा मगन मेरे राम जब खाएंगे। होगा मगन मन राम जब खाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम सिया राम जय राम जय राम जय राम सिया राम जय राम सिया 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 राम। बोलिए सभी एक बार में मेरे साथ इस मंत्र को सभी बोलेंगे। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। बोलिए श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? मेरे
कौवा उड़ गया और कौवा जैसे ही उड़ा, वृक्ष के डाली से एक पत्ता टूट गया। शबरी ने ज्ञान लिया उस पेड़ से। पेड़ के पत्ते ने टूटते हुए वृक्ष से क्या कहा? पात बोला तरोवर से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर गिरे हैं आए। वो टूटा हुआ पत्ता वृक्ष से बोलता है, हे वृक्षराज, अब हम टूटकर आपसे नीचे गिर गए हैं, बताओ आपका हमारा मिलना कब होगा? तो वृक्ष कहता है, वृक्ष बोला पात सुनो पात मम बात, और या घर की एक रीत है, एक आवत एक जा। संसार की तो यही रीत है, एक आता है एक जाता है। इतने में परमात्मा राम आश्रम के द्वार पर आ जाते हैं, हाथों में धनुष बाण सुंदर मोहिनी रूप दे करके। पूछा माँ शबरी से, माता प्रणाम, आप हमें क्या माता शबरी का पता बता देंगी? माँ शबरी ने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि कुरूप है। माँ आप कुछ बोलती नहीं। शबरी कहती हैं कि अगर हम आपके चरणों को देखेंगे तो आप हमें छोड़कर चले तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, हमें शबरी के पास जाना है, शबरी माता के पास जाना है। शबरी माता कहती है वो शबरी में ही। परमात्मा राम माता शबरी के पास आते हैं। माता शबरी रोते हुए चरणों में गिर जाती है और अपनी अश्रुधारा से परमात्मा के चरण पखार देती है। कुटिया में बिठाती है, सम्मानित करती है, आसन देती है। अब यहाँ एक लोग एक भजन गाते हैं। ऐसे भजन को कहते हैं शास्त्रहीन। क्या कहते हैं? शास्त्रहीन। परमात्मा पहले चित्रकूट पे थे। कहाँ थे? चित्रकूट। अब कहाँ मंदाकिनी नदी रह गई और कहाँ गोदावरी नदी रह गई। कहाँ मंदाकिनी, कहाँ गोदावरी। अब मंदाकिनी से गोदावरी की दूरी गूगल पर सर्च मारकर देख लेना कितनी है। कहाँ चित्रकूट और कहाँ पंचवटी। और ये पंचवटी से भी आगे की घटना, वहां शबरी परमात्मा को मिली और वहां शबरी ने परमात्मा का स्वागत किया। और ये मूर्ख भजन गा रहे हैं, चित्रकूट के घाट घाट पर बिलनी जो वे बाट राम मोरे कर। अब कहाँ वो है न कहाँ ये है, दूरी तो देखो। शबरी तो बेचारी गई नहीं चित्रकूट पर, फेंक दो कुछ भी, बस डम डम न, बस डीजे बजाओ मोक्ष पाओ। आज की परंपरा यही है, डीजे बजाओ मोक्ष पाओ। ये बात भगवान को भी पता नहीं थी, नहीं तो भगवान गीता में ज्ञान नहीं देना पड़ता, डीजे बजाकर ही अर्जुन का उद्धार कर देते, वो सारा ज्ञान हो जाता है उसे। और डीजे भी क्या, डजू 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 डजू, इसके अलावा उसमें कुछ सुनाई भी नहीं देता। बेचारे जिसके हार्ट की सर्जरी हुई हो और बाईपास सर्जरी हुई हो, उसका तो हार्ट फेल उसके पास जाते ही हो जाए, वो वैसे ही मर जाए उससे। कहीं मरे भी गए। तो ध्यान दें, आज परमात्मा राम शबरी के यहाँ बेर खाते हैं। वैसे तो रामचरितमानस में फल लिखा है कि फल लाई, पर भक्तमाल में लिखा है बेर। अच्छा, मां शबरी ने परमात्मा राम को कौन से बेर खिलाए? कौन से बेर खिलाए? लोग यूं कहते हैं झूठे बेर। कौन से बेर खिलाए? झूठे। अब कहते तो ऐसे हैं जैसे शबरी ने खिलाए और राम जी ने खाए, और ये लोग पास ही खड़े थे। ये लोग पास ही खड़े थे कि राम जी झूठे बेर खा रहे हैं। देखिए,
शबरी ने बेर तोड़ा, बेर चखा, अगर मीठा लगा तो उसी पेड़ के बेर तोड़ करके रखे कि इस पेड़ के बेर मीठे हैं, और जिस बेर के पेड़ के बेर खाए खट्टे लगे उस बेर को फेंक दिया और उस वृक्ष को भी छोड़ दिया। यानी कि जिस बेरी के पेड़ के बेर मीठे थे उसका एक फल चखा, मीठा है, बाकी फल तोड़कर लगा दिया। झूठे खाए, सभी झूठे बेर खाए थे, जैसे ये पड़ोसी हो उनके। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि खाए भी हो, ये बात मान लिया जाए कि शबरी ने बेर झूठे खाए भी, खिलाए भी हो, पर ये बात आप लोग जानते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं कि शबरी ने झूठे बेर खिलाए, पर ये बात ना खाने वाला जानता है ना खिलाने वाला कि बेर झूठे खाए। जब खाने वाला और खिलाने वाला ही नहीं जानता कि बेर झूठे हैं कि नहीं है, तो तुम कौन से ऐसे पंडित पैदा हो गए? भी थोड़ा गहराई में जाइए। अच्छा, खाने वाले खिलाने वाले को क्यों नहीं पता? क्योंकि शबरी ने बेर चखा कि ये मीठा है, मेरे राम का मुंह खट्टा नहीं होना चाहिए, और बेर संभाल कर रख लिया। और राम जी ने इसलिए खाए कि भाव से खिला रही है इसलिए खा गए। जैसे ये विदुर के घर कंदली के फल, केलों के छिलके परमात्मा ने खाए, इस बात का भान भगवान को नहीं है, और विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, इस बात का भान विदुरानी को नहीं है। विदुर जी की पत्नी इस बात को नहीं जानती कि मैंने छिलके खिलाए, और भगवान भी इस बात को नहीं जानते कि मैंने छिलके खाए। जब खाने वाला और खिलाने वाला ही नहीं जानता, तो आजकल धरातल पर सर ब्रह्म ज्ञानी हो गए कि झूठे खाए, झूठे खाए, झूठे खाए। परमात्मा का सुंदर स्वागत हुआ, और परमात्मा से मां शबरी ने विदा मांगी, और विदा मांगने से पहले कहा, नाथ मुझे नवदा भक्ति का दान करें। बस इस नवदा भक्ति के प्रसंग को कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और गुरुदेव से भी अनुरोध करूंगा कि वो 2 मिनट आकर के आज अपने आशीर्वचन 10 से 15 मिनट के लिए, हाँ सुनो तो थोड़ी देर, जब इच्छा करे तब आ जाए। परमात्मा राम मां शबरी को नवदा भक्ति देती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। सातव सम मोई मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख ही पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हर्ष नदीना। नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर को। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग कर।
अच्छा, जहां परमात्मा ने कोई शर्त नहीं रखी, यहां परमात्मा ने कोई शर्त नहीं रखी है। दूसरी भक्ति बताई, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा को सुनो, पर क्या रखकर सुनो? रति। क्या सुनकर रखकर मन में क्या रखो? रति भाव। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करो, पर यहां राम जी सावधान कर देते हो और पीछे एक शर्त रख देते हैं। शर्त क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, ये मेरी तीसरी भक्ति है, पर शर्त ये है अमान, मान रहित होकर के, अभिमान लेकर के सेवा नहीं होती। बहुत सारे लोग आते हैं गुरुदेव के पास, एक जरके में यहाँ हाथ घुसा के एक जरके, ओ अंदाता कहीं काम में तो बता ही दीजिए, ओ अंदाता कहीं काम में तो बता ही दीजिए। बस वो थोड़ी देर बोल के फिर गेट के बाहर मिलेंगे, फोन लगा। अमान, अभिमान को त्याग कर, अपने गुमान को त्याग करके अमान रहित होकर, निष्काम होकर के गुरुपद पंकज सेवा, ये मेरी तीसरी भक्ति है, पर इसमें शर्त है कि अमान, अपने मन में कोई अभिमान न रखे। ये मेरी तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण करई, मेरी चौथी भक्ति है मेरा गुणगान करो, पर शर्त है। क्या शर्त है? कपट तजी गान, मेरा गुणगान करो, पर शर्त यह है कि कपट को छोड़कर। ठीक है। उसके बाद परमात्मा की पांचवी भक्ति बताई गई है, मंत्र जाप मम, मेरे मंत्र का जाप करो, पर शर्त क्या है? दृढ़ विश्वास। मंत्र का जाप तो कर रहे हैं, पर उस मंत्र पर दृढ़ विश्वास हो। क्या हो? दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास किसे कहते हैं? दृढ़ विश्वास उसे कहते हैं कि यहाँ एक छोटी सी कथा आती है, इस चौपाई को मैं सार्थक करके बताता हूं। दृढ़ विश्वास। एक बार सुमेरु पर्वत पर होने वाली ब्रह्म सभा में विदर्भ देश के राजा सुकंद, विदर्भ देश के राजा सुमेरु पर्वत पर होने वाली जब सभा में जा रहे थे, वहां सभी ऋषि मुनि महात्मा आ रहे थे उस ब्रह्म सभा में। बीच मार्ग में उनको नारद जी मिल गए, कि सुकंद को नारद जी मिल गए। मैं आपको बता रहा हूं, मंत्र जाप, मेरे मंत्र का जाप करो, पर होना क्या चाहिए? दृढ़ विश्वास। तो सुकंद को बीच मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या बात है भाई, कहाँ जा रहे हो? बोले विदर्भ देश की वो अपने सुमेरु पर्वत पर होने वाली हम ब्रह्म सभा में जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सत्संग करनी चाहिए। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। वो आगे निकले। नारद जी कहा, अरे सुनो, रुको, इधर। वहां जब जाओ तो सभी संतों को प्रणाम करना।